म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम एसडब्ल्यूपी काया है। आज हम बात करेंगे सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी की। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए या मंथली एक्सपेंसेस के लिए एसडब्ल्यूपी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। सोचो, आपने एक गार्डन में पेड़ लगाए हैं। अब ये पेड़ आपको फ्रूट्स देते हैं। एसडब्ल्यूपी भी ऐसा ही है। आपने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और ये इन्वेस्टमेंट्स आपको रेगुलर इनकम दे रहे हैं। एसडब्ल्यूपी में आप डिसाइड करते हैं कि आपको हर महीने कितना पैसा चाहिए। म्यूचुअल फंड कंपनी आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट्स का कुछ हिस्सा बेचकर आपको वो पैसा देती है। यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। एसडब्ल्यूपी एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। एएपी अपनी नीड के हिसाब से विथड्रॉवल अमाउंट बढ़ा या घटा सकते हैं। एएपी चाहे तो एसडब्ल्यूपी कभी भी बैंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। एसडब्ल्यूपी का एक और फायदा यह है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एएपी अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने देते हैं और सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालते हैं। यह आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों प्रोवाइड करता है। एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिस्टमैटिकली विथड्रॉ करते हैं, जो आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच देता है। यह आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है और आपको अपने फ्यूचर के लिए बेटर प्रिपेयर करता है। एसडब्ल्यूपी का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि आप अपने विथड्रॉल्स को टैक्स एफिशिएंट बना सकते हैं। एएपी अपने विथड्रॉल्स को इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आपको मिनिमम टैक्स लायबिलिटी हो। इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी आपको एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड अप्रोच देता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो एसडब्ल्यूपी एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह आपको फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और एसडब्ल्यूपी के बेनिफिट्स को समझें। एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर सकते हैं। यह आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, आज ही एसडब्ल्यूपी के बारे में जानिए और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को एक नया डायरेक्शन दीजिए। एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी एक ऐसा टूल है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। तो आज ही इसके बेनिफिट्स को समझें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। एएपी अपनी नीड के हिसाब से विथड्रॉल अमाउंट बढ़ा या घटा सकते हैं। एएपी चाहे तो एसडब्ल्यूपी कभी भी बैंड भी कर सकते हैं। यह आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करता है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। तो आज ही एसडब्ल्यूपी के बारे में जानिए और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को एक नया डायरेक्शन दीजिए। एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है? एक एग्जाम्पल, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम प्राप्त करने का मौका देता है। यह उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो अपने इन्वेस्टमेंट से एक निर्धारित समय पर निर्धारित रकम निकालना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने एक म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। यह इन्वेस्टमेंट आपने अपने भविष्य के लिए या किसी स्पेसिफिक गोल के लिए किया हो सकता है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की पढ़ाई। आपको हर महीने 10,000 रुपए की रेगुलर इनकम चाहिए। यह इनकम आपके डेली एक्सपेंसेस, बिल्स या किसी भी फाइनेंशियल जरूरत को पूरा करने के लिए हो सकती है। एएपी एसडब्ल्यूपी ऑप्शन चूज करते हैं और 10,000 रुपए का मंथली विथड्रॉल सेट करते हैं। यह प्रोसेस एएप अपने म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन सेट कर सकते हैं। अब हर महीने म्यूचुअल फंड कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट यूनिट्स का कुछ हिस्सा बेचेगी और आपको 10,000 रुपए देगी। यह पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जो आपके लिए काफी कन्वीनियंट होता है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप एसडब्ल्यूपी बैंड नहीं करते। एएपी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे कभी भी रोक सकते हैं या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि एसडब्ल्यूपी से आपके इन्वेस्टमेंट यूनिट्स कम होते जाते हैं। मतलब
हर विथड्रॉवल के साथ आपके टोटल इन्वेस्टेड यूनिट्स रिड्यूस होते हैं, लेकिन बचा हुआ इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है और उस पर रिटर्न्स मिलते रहते हैं। इसका मतलब है कि आपके रिमेनिंग यूनिट्स पर मार्केट के रिटर्न्स लगातार मिलते रहेंगे, जो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में मदद करते हैं। इस तरह एसडब्ल्यूपी आपको एक रेगुलर इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का भी फायदा देता है। एसडब्ल्यूपी के कई फायदे हैं। पहला, यह आपको रेगुलर इनकम देता है। दूसरा, यह इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल है। एएपी अपनी नीड के हिसाब से विथड्रॉवल अमाउंट बढ़ा या घटा सकते हैं। तीसरा, एसडब्ल्यूपी में टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एसडब्ल्यूपी में कंपैरेटिवली कम लगता है। चौथा, एसडब्ल्यूपी में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहता है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स का एक हिस्सा मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है। पांचवा, एसडब्ल्यूपी आपको इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद करता है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता रहता है। एसडब्ल्यूपी के कई प्रकार हैं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी एक ऐसा तरीका है जिसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स से एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, जैसे रिटायरीज या फिर वो लोग जो अपने खर्चों को मैनेज करना चाहते हैं। एएपी अपनी नीड के हिसाब से किसी भी प्रकार का एसडब्ल्यूपी चूज कर सकते हैं। हर प्रकार की एसडब्ल्यूपी का अपना एक यूनिक बेनिफिट है और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्हें सेलेक्ट करना चाहिए। पहला प्रकार है फिक्स्ड अमाउंट एसयूपी। इस प्रकार में एएपी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ करते हैं, जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद करता है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने मंथली बजट को मैनेज करना चाहते हैं। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ करते हैं। यह प्रकार आपको एक प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करता है, जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को आसान बनाता है। दूसरा प्रकार है अप्रिसिएशन विथड्रॉल एसडब्ल्यूपी। इस प्रकार में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की अप्रिसिएशन यानी ग्रोथ का एक हिस्सा विथड्रॉ करते हैं। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते हुए कुछ प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। इसमें आप सिर्फ प्रॉफिट का एक हिस्सा विथड्रॉ करते हैं। यह प्रकार आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते हुए कुछ प्रॉफिट भी निकाल सकें। तीसरा प्रकार है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी। इस प्रकार में आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे स्कीम में रेगुलर ट्रांसफर करते हैं। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिबैलेंस करना चाहते हैं। इसमें आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे स्कीम में रेगुलर ट्रांसफर करते हैं। यह प्रकार आपको अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने और रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। चौथा प्रकार है डिविडेंड एसडब्ल्यूपी। इस प्रकार में आप सिर्फ डिविडेंड इनकम विथड्रॉ करते हैं। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स से रेगुलर इनकम चाहते हैं बिना अपने प्रिंसिपल अमाउंट को टच किए। इसमें आप सिर्फ डिविडेंड इनकम विथड्रॉ करते हैं। यह प्रकार आपको एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करता है जो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। आपको अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्रकार सही है। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं और एक एक्सपर्ट की सलाह आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। एसवीपी के प्रकार को समझना और सही प्रकार का चुनाव करना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 एसडब्ल्यूपी और टैक्स। क्या यह आपके लिए महाल है? एसडब्ल्यूपी में टैक्स कैसे लगता है यह जानना बहुत जरूरी है। एसडब्ल्यूपी में टैक्स विथड्रॉवल अमाउंट पर लगता है, न कि पूरी इन्वेस्टमेंट पर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल से ज्यादा पुराना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% की रेट से लगता है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन से आपको इन्फ्लेशन का फायदा मिलता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल से कम पुराना है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। सेक्शन 6 एसडब्ल्यूपी वर्सेस एफडी। बेहतर ऑप्शन क्या है? एसडब्ल्यूपी और फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी दोनों ही रेगुलर इनकम के लिए पॉपुलर ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों में कुछ फर्क हैं। एसडब्ल्यूपी में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं क्योंकि यह मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एसडब्ल्यूपी में रिस्क भी ज्यादा है। एफडी में रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं, इसलिए एफडी में रिस्क कम होता है। आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। सेक्शन 7 एसडब्ल्यूपी किसके लिए है?
SWP उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जो रिटायरमेंट के लिए रेगुलर इनकम चाहते हैं, अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से टैक्स एफिशिएंट तरीके से पैसे विथड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन SWP सबके लिए सही नहीं है। आपको SWP चूज करने से पहले अपनी फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखना चाहिए। सेक्शन 8 SWP में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन करें, आपको कितनी इनकम चाहिए और कब तक। दूसरा, अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें, AFP कितना रिस्क ले सकते हैं। तीसरा, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करें, AFP कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चौथा, सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करें, ऐसी स्कीम चूज करें जो आपके फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही हो। पांचवा, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, वो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे। सेक्शन 9 SWP रेगुलर इनकम का एक स्मार्ट तरीका। आज हमने SWP के बारे में बहुत सीखा। हमने देखा कि SWP क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं। हमने ये भी देखा कि SWP के कितने प्रकार हैं और इसमें टैक्स कैसे लगता है। SWP रेगुलर इनकम का एक स्मार्ट तरीका है। यह आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स से मैक्सिमम फायदा उठाने में मदद कर सकता है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरह SWP में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें और अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें।